हुमायूं कबीर जो कि अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वायरल वीडियो में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है ममता बनर्जी को हराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि मुसलमान, ये मुसलमान नहीं, इंसानियत के नाम पर भी धब्बा है। ये हुमायूं कबीर जैसे लोग जो देश और समाज में हिंदू और मुसलमान के नाम की नफरत को फैलाने का काम करते हैं, मुसलमान के वोट को पोलराइजेशन करके मुसलमान के वोट को अपनी ओर लेकर उनको बांटकर भाजपा को जिताने का इन जैसे लोग काम करते हैं। जो वीडियो वायरल है, उस वीडियो को अब ये कह रहे हैं कि वो एआई के थ्रू जनरेटेड है, जिसके बाद ये लोगों को दिखा रहे हैं डर कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर ये वीडियो एआई की जनरेटेड है तो अब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? तमाम बड़े बड़े कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने उस वीडियो को दिखाया भी है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के चैनल पर तो फेविकॉल टपक जाती है, उनके तो लिप्स बंद हो चुके हैं, वो तो गूंगे हो चुके हैं, वो तो इस पर चर्चा करेंगे ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो असली है तो हुमायूं कबीर जैसे लोग सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के सिवा कुछ नहीं करते। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल, आपने वहां पर पत्रकारिता भी करी है, करी है नहीं करी? करी है ना आपने। तो मुझे आप ये बताइए, वहां मुसलमान को कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है? कोई कारोबार में भी दिक्कत नहीं, कोई काम में दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद भी हुमायूं कबीर जैसे मुसलमान ममता बनर्जी के सामने खड़े होते हैं, और इसलिए खड़े होते हैं ताकि वो वोट को बांट के, वोट का पोलराइजेशन करके वहां पर बीजेपी की सरकार बनवा सकें। और उनकी वायरल वीडियो में यह भी निकल कर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। और 1000 करोड़ रुपए की उनकी डील हुई है, जो शुभेंदु अधिकारी से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान हमें करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी जीत ना सकें, उसके लिए उनकी 1000 करोड़ रुपए की बात हुई है। और मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिर चुनाव लड़ रहा है तो कैसे लड़ रहा है। और इससे पहले कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हुमायूं कबीर जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बीजेपी से बात हुई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन ये है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जो बंदा बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है उसकी बीजेपी से बात है ही है। तो हुमायूं कबीर तो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी तो भाजपा से बात है ही। ये असल में हुमायूं कबीर जैसे लोग देश और समाज में भाजपा का साथ देकर ये बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर के साथ जो है ओवैसी साहब का भी गठबंधन हुआ, तो ओवैसी साहब हालांकि जैसे वीडियो वायरल हुई उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, गठबंधन तोड़ लिया है। देखिए, एक ओवैसी चीज साहब को क्या कहना मैं चाहते हैं? आपको एक चीज बताता हूँ, ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश और समाज और पढ़ा लिखा नौजवान उनको सुनने का काम करता है, उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेता है। तो ओवैसी साहब को तो इन जैसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। अगर वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाना चाहते हैं तो इन जैसे लोगों से सतर्क रहे। उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया ना। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन तो तोड़ा और गठबंधन तोड़ना भी पड़ेगा भाई। ऐसे लोग जो देश और समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ हैं, तो उनसे तो वो दूर ही रहेंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, आप एक बैरिस्टर हैं, और मैं खुद एक एडवोकेट हूं। एक एडवोकेट एक बैरिस्टर का सम्मान करता है। तो ओवैसी साहब को तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, पहले ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा निकालना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई इस व्यक्ति ने भाजपा को छोड़ा है, अब बीजेपी के खिलाफ है, तो शायद अब ये वैसे उस विचारधारा पर नहीं जाएगा। लेकिन एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। वही कहावत लागू भाजपा के जो तमाम नेता हैं इन पर, और इनके जो भाजपा के जो मिले जुले लोग हैं इन पर लागू होती है। ये बीजेपी में था, बीजेपी से चुनाव भी लड़ा, तो अब ये बीजेपी के पैसों पर ही जिंदा है। वरना आप सोच कर देखिए, हुमायूं कबीर कैसे इतना सारा इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि इलेक्शन के टाइम ही क्यों वीडियो वायरल किया गया है, और जिस चैनल से वायरल किया गया वो उन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो डाला है। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो और क्या 50-60 वीडियो डलेंगी हैं? तो सुबह से शाम तक यही कर रहा है क्या? जो स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं उनकी एक ही वीडियो डलती हैं, कोई 50-100 वीडियो थोड़ी डलती हैं, और लगभग 18 से 19 मिनट की वीडियो है। 18 तो से एआई वीडियो बता रहा है कि भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर एआई के थ्रू वो वीडियो है तो आप केस करिए कोर्ट के अंदर, पुलिस में एफआईआर करिए, फॉरेंसिक के थ्रू तुरंत पता चल जाएगा कि वो एआई जनरेटेड वीडियो या विदाउट एआई की वीडियो है। आप क्यों चुनाव के बाद तक का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव तो 29 को है, उससे पहले फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, आप करिए पुलिस एफआईआर। क्यों नहीं कर रहे? तो मैं ये कह रहा हूं, अगर एआई की भी वीडियो है तो ये तो बता दो, आप तो पहले थे भाजपा में, आपको क्या लग रहा है? अरे कहाँ भाजपा में? अमित शाह ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओहो, एक बात आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद बनाने वालों से, ये जो अमित शाह ने कहा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये हेमंत विश्व शर्मा असम का जो उनका मुख्यमंत्री है ना,
समझ रहे हैं? ये जो आज लोगों के घर पर असम की पुलिस को भेज रहा है, ये इसका एक बार कैरेक्टर उठाकर देखिएगा। यही गृह मंत्री, यही अमित शाह इसको गाली देता था, बोलता था कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, ये है, वो है, और आज वही इनका मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। समझ रहे हैं? ये अमित शाह जो कल तक अजीत पवार को गलत बोलते थे, वही अजीत पवार इनकी पार्टी में आया। यही अमित शाह जो मुकुल राय को भ्रष्टाचार का आरोपी बताता था, वही मुकुल राय जब भाजपा को ज्वाइन करता है तो सारे आरोप साफ। बताइए ना आप मुझे, तो आप उस अमित शाह की बात पर यकीन करेंगे जो खुद तड़ी पार रहा है, जो खुद सत्ता में आने के बाद इनके ऊपर से सारे आरोप और चार्जेस हटे? आप मुझे बताइए, इन पर भरोसा करेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? वो अमित शाह जो खुद आप ये समझिए कि क्रिमिनल रहे हैं, तड़ी पार समाज में रहने है देश के। अरे गृह मंत्री, फिर वही बात, करोड़ों हिंदू जो है, करोड़ों हिंदू के जो है वो हीरो हैं। करोड़ों नहीं होता, करोड़ों होता है। पहली बात छोड़िए ना तो वो सब। ठीक है, छोड़िए नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूं, जिस व्यक्ति के मुंह से ठीक से नहीं निकल पा रहा, करोड़ों 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 कर रहा है, वो कितनी प्यार से जो है सरकार की तारीफ कर रहा है। ठीक है, आप मेरे अल्फाज पे मत जाइए। नहीं नहीं, आपके अल्फाज शुरू करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। ओहो, ये बोलना शुरू करेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। पहली बात तो ये है कि कोई मैं मोदी जी का अंधभक्त नहीं हूं। आप मोदी जी के अंधभक्त हो सकते हैं, मैं समाज का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। और शुक्र मानिए, अभी अगर मैंने तार्किक, सुन लीजिए मेरी बात, अगर मैंने, ओहो, अमित शाह आपके पिताजी के साथ ही पढ़े होंगे।